नीतीश और तेजस्वी पर एक बड़ा हमला बोला है और नीतीश के 20 लाख रोजगार के दावे पर गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए और आगे इस मुद्दे पर नीतीश को घेरने की बात भी कही है। वहीं तेजस्वी के टीके और चोटी वाले हमले का भी करारा जवाब दिया। मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, बिहार में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री हैं वो आप पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि गिरिराज जी बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, चोटी और टीका लगाते हैं और हर सब्जेक्ट पे ज्ञान देते हैं। तो आपसे क्या नाराज़गी है? देखिए, मैं नहीं जानता कि क्यों नाराज हैं और किसी को गाली देना हो मुझे भी गाली दें। मैं एक साधारण किसान परिवार से आता हूं, युवराज तो हूं नहीं, तो वो गाली दें मुझे, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि युवराज मुझे गाली दें, मेरी संस्कृति को न दें। ये सनातन की संस्कृति है, ये टीकी और टीका, ये चोटी, सनातन को गाली ना दें। क्या उनमें हिम्मत है किसी दूसरे संप्रदाय के दाढ़ी, टोपी और पैजामा पर कुछ बोल दे, कमेंट कर दे? नहीं है, क्योंकि वो वोट बैंक है, हम वोट बैंक नहीं हैं। इसीलिए मुझे गाली दे रहे हैं, मेरी संस्कृति को गाली दे रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं। गिरिराज जी, आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बिहार सरकार में भी मंत्री हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कि 15 अगस्त के स्पीच के दौरान उप मुख्यमंत्री कहें कि हम 10 लाख रोजगार दें और मुख्यमंत्री मंच से ऐलान कर दें नहीं हम 20 लाख देंगे? तो ये सिर्फ वादा है या सिर्फ आप लोगों से आगे दिखाने की होड़ है? जो भी है, लेकिन स्वाभाविक है, अगर युवराज 10 लाख तो चचा को तो 20 लाख कहना ही पड़ेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह जरूर करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता आपकी नई पाली पर संशय है, इसलिए आप एक लोगों को ब्लूप्रिंट दें। 20 लाख 30 लाख रोजगार 24 तक 25 तक कैसे देंगे? ये देना पड़ेगा लोगों को हिसाब। आखिरी सवाल सर, जो मौजूदा सरकार बनी है, मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया, अब इसका भविष्य आप लोग क्या देखते हैं और बीजेपी कैसे अपने आप को बिहार में खड़ी करेगी, मजबूत करेगी, ताकि जब अगला विधानसभा चुनाव हो तो आप लोग अपने दम पर सरकार बना पाए? देखिए, मैंने पहले ही कहा, हम व्यक्तिगत हमारी शुभकामना है जी कि किसी ढंग से चल जाए, लेकिन स्वार्थों की टकराहट की सरकार है। एक को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है, एक को मुख्यमंत्री बनना है, तो ये दोनों स्वार्थों का टकराहट है। देखिए, रविकांत हमारे साथ में बने हुए हमारे सहयोगी, जिन्होंने गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री से बात की। और देखिए रविकांत, ये बता दिया गया है कि कैसे एक्सपोज करना है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, लेकिन यहां पर एक बात जरूर कही गई, क्या बीजेपी ने मान लिया है कि अभी बीजेपी के आने वाले वक्त में सरकार नहीं बन सकती क्योंकि 2023 में उनको प्रधानमंत्री बनना है और फिर तेजस्वी वहां पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये कहते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं वो? देखिए हिमांशु, अब बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी फिलहाल बिहार में नहीं कर रही है। कल कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें ये तय किया गया है कि अब बीजेपी का अगला फोकस जो है वो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी बिहार की जनता को सड़क पर उतर के बताएगी कि नीतीश कुमार सिर्फ 2023 तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद वो इस्तीफा देंगे और हो सकता है कि वो लोकसभा का चुनाव नालंदा से लड़ें, क्योंकि उनके अंदर जो है वो प्रधानमंत्री बनने की एक महत्वाकांक्षा है और उसके लिहाज से वो तमाम ऑपोजिशन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अगेंस्ट में एकजुट करने का प्रयास करेंगे। तो इस बात को बीजेपी बताएगी कि आखिरकार जो है कमान जो है उसी व्यक्ति के हाथ में आने वाली है जिसका विरोध करके ये सत्ता में आए थे और गुड गवर्नेंस और सुशासन बाबू जैसी उपाधियां हासिल की थी। तो तेजस्वी यादव को अल्टीमेटली 1 साल के बाद बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, ये बीजेपी बताने का प्रयास कर रही है और लोगों को ये बता रही है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और जो जंगल राज पुराना बिहार जिसके लिए जाना जाता था वही चीज़ें वापस आ रही हैं और इसके लिए सीधे तौर पर नीतीश कुमार की जो पर्सनल एम्बिशन है वो जिम्मेदार है।
है, क्योंकि वो खुद को मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में अगर ऑपोजिशन के पास कोई क्रेडिबल चेहरा है वो है नीतीश कुमार का। इसीलिए वो वहां पर 1 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद राज्य की कमान और रविकांत, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि बीजेपी को बिल्कुल पता होता है कि कैसे, किसको, कब, किस तरह से टारगेट करना है और बीजेपी ने पूरी तैयारी रणनीति वहां पर बना भी ली है। शुक्रिया रविकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।